हर मार्केट का ना एक फ्लिप टाइम होता है। फ्लिप टाइम से मेरा क्या मतलब है कि कोई भी मार्केट दिल्ली एनसीआर इंडिया के अंदर ऐसी होती है जो पिछले 4 5 6 7 सालों से कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है, कोई भी प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जो डेवलपमेंट रुकी हुई थी पिछले 5 सालों से या उस लोकेशन पे कोई नई डेवलपमेंट आती है, फिर वो प्राइस डायरेक्टली शूट अप होते हैं। ये चीज़ें हमने गुड़गांव के अंदर कई बार देख ली है, नोएडा के अंदर अभी लोग देख रहे हैं। थोड़े टाइम पहले थोड़े टाइम से मेरा मतलब है 20 साल पहले, जब गुड़गांव नहीं था, जब दिल्ली के लोग गुड़गांव की साइड आ रहे थे, जब डीएलएफ ने अपने प्लॉट कट करना स्टार्ट करा था, तब गुड़गांव के अंदर देखा गया था। फिर उसके बाद सोना रोड जब बना था उस टाइम पे देखा गया था। देन द्वारका एक्सप्रेसवे, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग बहुत टाइम तक थी। फिर एक बारी वो जैसे ही क्लियर हुई, जैसे लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो बनाने की प्लानिंग थी वो बहुत पुरानी थी, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। क्योंकि हरियाणा में ना एक सबसे बड़ा इशू है लैंड एक्विजिशन का, तो उसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। बट जैसे ही वो इश्यूज सारे क्लियर हुए ना, आपको पता है कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बना था तो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रेट था वो बिलो 10,000 रुपीज था। बिलो 10,000 रुपीज। प्रीमियम प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज की नहीं। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो 3,000, 2,500, 4,000 रुपए पे भी बिके हुए हैं, अदर देन अफोर्डेबल की बात करूँ तो। बट प्रीमियम प्रॉपर्टीज बिलो 10,000 रुपीज पे थे। और 2026 की बात करूँ तो आज प्रीमियम प्रॉपर्टीज, एक सिंगल प्रीमियम प्रॉपर्टी 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है वो फ्लिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फ्लिप हर लोकेशन पे आता है, बट उसमें सिर्फ आपको देखना क्या होता है कि वहां पे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। जैसा मैं पुरानी वीडियोस में भी अपनी बताता रहता हूँ कि हर लोकेशन पे ना कुछ ना कुछ प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही होती है। वो आपको देखना है कि अगली जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग से पहले आप उस लोकेशन पे क्या परचेज कर सकते हैं। अब जैसे आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है कि जिनका भी बजट अंडर 25-30 लाख रुपीज है, आप लोग के लिए पहले जो ऑप्शन था वो था गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग। अब सोना के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग आ रहा है। सोना में भी 2 से 3 ही अफोर्डेबल है, उसके बाद सोना भी खत्म हो जाएगा। फिर आपको जाना पड़ेगा पटौदी, पलवल, फरूख नगर। बट मुझे पता है आप में से कई लोग इंटरेस्टेड नहीं हो उधर जाने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग जो भी परचेज कर रहे थे 40-50% एंड यूज के लिए कर रहे थे, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो गुड़गांव की लोकेलिटी में थी। बट वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो आप लोगों की डिमांड कह लो या आप लोगों की रिक्वायरमेंट को मैच करता हुआ एक प्रोडक्ट अभी आया हुआ है जो गुड़गांव से 1.10, बेसिकली 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट लगता है ट्रैवल टाइम। अगर गुड़गांव के राजीव चौक से मैं बात करूँ उस लोकेशन तक जाने में, भिवाड़ी अलवर हाईवे के ऊपर एक प्रोडक्ट आया हुआ है बाय द नेम ऑफ लाइफस्टाइल सिटी। इस प्रोडक्ट के ऊपर आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को लोकेशन का आइडिया देता हूँ और वहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, आप जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो ना, तो सिर्फ दो ही रीजन होता है, या इन्वेस्टमेंट या एंड यूज। जब आप एंड यूज कर रहे होते हो तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको जो डेली लाइफ में नीड होती है ना, वो सारी चीजें आपकी फुलफिल हो जाए। बट जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो ना, तो आपको कभी भी वो चीजें नहीं देखनी चाहिए जो आप सेल्फ यूज कर रहे हो, आप वही चीज इन्वेस्टमेंट में भी डिमांड करो। क्योंकि एक चीज आपको भी समझना होगा कि लेट सपोज आज की अगर हम बात करें, आज गुड़गांव की मार्केट में आप एंड यूज के पर्पज से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज कार पार्किंग। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या आएगी? स्पेसियस फ्लैट जिसके अंदर सनलाइट आ जाए, करेक्ट, सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया। देन आता क्या है? क्लब हाउस। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। और अगर हम गुड़गांव के अंदर इन सारे रिक्वायरमेंट्स को कह सकते हो आप पूरा 100% फुलफिलमेंट लेके चलें और फिर कोई चीज खरीदने जाएं, तो आपको भी पता है गुड़गांव के अंदर 2 करोड़ से नीचे कोई ढंग की चीज नहीं आएगी। करेक्ट, 2 करोड़ से नीचे कोई ढंग की चीज नहीं आएगी। बट सेम चीज अगर हम किसी और लोकेशन पे लेने जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज सस्ती आ जाएगी। बट पॉइंट वही होती है कि मैं इतनी दूर जाके मतलब मैं इतनी दूर जाके क्यों रहूं? तो सिंपल सी चीज है, वहां रहने की आप लोग को जरूरत नहीं है, वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टिकट साइज पूरी फुलफिलमेंट वाली चीज मत देखो, आप छोटा सा लैंड का टुकड़ा ले लो या कोई फ्लैट ले लो या कोई फ्लोर ले लो जिन लोकेशंस पे आप नहीं जाना चाहते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है ना कि आज आप देखोगे वहां पे कि मेरी 100% चीजें मैच कर जाए, बट वो मैच नहीं करते तो फिर आप छोड़ देते हो उसको। बट उसी लोकेशन पे 5 साल के बाद जब आप जाते हो घूमते हुए ऐसे ही राउंड लगाते हो, तो आप देखते हो यार इस लोकेशन पे तो ऐसा चेंज हो गया, इस लोकेशन की तो वैल्यूएशन चेंज हो गई। सारी चीज आती है डेवलपमेंट की वजह से। अब जिस रोड जिस हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, भिवाड़ी अलवर हाईवे
हाईवे। ये हाईवे ऑलरेडी चौड़ा हो रहा है, जिनको नहीं पता आप मेरे से व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूंगा जिसमें ये चौड़ा होता हुआ दिख रहा है। प्लस दूसरा सबसे मेजर रीजन है इस लोकेशन पे बूम आने का, दैट इज आरआरटीएस। आरआरटीएस मैं पिछले कई वीडियो से बोल रहा हूँ आप लोग को, मेरठ मुजफ्फरनगर के अंदर, मतलब बेसिकली यूपी का जो पैच है उस साइड बहुत मेजर जंप लेके आया है रियल स्टेट के अंदर, और वही चीज रिपीट होगी आपका भिवाड़ी के अंदर भी, धारूहेड़ा में भी रिपीट होगी। देखो, हर चीज ना एक साइन के बेसिस पे चलता है कि उस लोकेलिटी में कोई डेवलपर मूव हो रहा है, कोई अच्छी डेवलपमेंट आ रही है, तो डेवलपर्स ऑटोमेटिक उधर जाना मतलब उधर जाते हुए आप लोग को दिख जाएंगे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले सिग्नेचर मूव हुआ सिद्रावली की साइड, ये अचानक से नहीं हुई चीज है। बिल्डर्स हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं, देन वो मूव होते हैं, उनको पता है कि अगली डिमांड किस तरफ आने वाली है और क्यों आने वाली है। क्योंकि कल की डेट में अगर सिग्नेचर वहां जाता, या लेट सपोज आज आरआरटीएस 2026 अगस्त में उसका काम स्टार्ट होगा, इस टाइम पे अगर सिग्नेचर उधर जाता तो उसको जमीन बहुत महंगी पड़ती, और जितनी महंगी जमीन खरीदेगा उतना महंगा बेचना पड़ेगा। बट वो लोकेलिटी क्या है, उस तरीके से रेडी नहीं है, तो उतना महंगा कोई खरीदेगा ही नहीं। इस वजह से सिग्नेचर ने पहले जमीन ली और पहले माल बेच दिया अपना। आज की डेट में सिद्रावली के अंदर सिर्फ आपको रीसेल के अंदर प्लॉट मिलती है, बिल्डर के साइड से कोई प्लॉट नहीं मिलती। सिद्रावली से आगे जाते हैं, फिर आपका आता है भिवाड़ी, धारूहेड़ा भिवाड़ी कह लो आप इसको। धारूहेड़ा के जो आरआरटीएस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली सराय काले खां दिल्ली से चलेगा राजीव चौक, देन मानेसर, देन आपका बेसिकली धारूहेड़ा, फिर उसके बाद अलवर तक ये जाएगा। तो धारूहेड़ा में एक स्टेशन का पॉइंट का प्लान है इनका। तो धारूहेड़ा का जो स्टेशन पॉइंट है ना, इसकी वजह से भिवाड़ी का मार्केट जो पिछले 4 से 5 सालों से स्लो पड़ा था, उसको बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है। जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं वो ऑलरेडी उस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे गुड़गांव के अंदर न्यू गुड़गांव एक लोकेलिटी है, सेक्टर 81 टू 95, 2020 से पहले पहले बहुत लोगों ने वहां पैसा डाला। क्यों? क्योंकि वो मार्केट रुका हुआ था, और रुकने के बाद जब कोई नया एक्सप्रेसवे या नए वर्किंग्स चलती है ना उस लोकेलिटी में, तो उस मार्केट में पैसा बनने के चांसेस 100% होते हैं। जैसा न्यू गुड़गांव के लोकेलिटी में लोगों ने पैसा बनाया, वैसे ही सेम चीज रिपीट हो रही है आपकी भिवाड़ी को लेके। देखो, मतलब मेरी चीज मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, आप अपनी भी वर्किंग करो। मेरा ये मानना है, गारंटीड मैं कह रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी बेसिकली ये भिवाड़ी अलवर हाईवे पे रहने वाली है 21,900 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के ऊपर, आज की डेट में अगर कोई नया डेवलपर उस जगह जमीन खरीद के फिर लॉन्च करे ना, वो इस प्राइस पे लॉन्च नहीं कर सकता इस तरीके की डेवलपमेंट के साथ। क्योंकि सिंपल सी चीज है, आज की डेट में हाईवे चौड़ा हो रहा है, कोई गांव वाला भी होगा ना जो जमीन बेचता है इनको, वो 5 साल पहले का प्राइस नहीं लेगा, वो लेगा 2026 अप्रैल का प्राइस, और अप्रैल सॉरी मई का प्राइस, 2026 मई का प्राइस क्यों लेगा? क्योंकि उसको दिख रहा है कि डेवलपमेंट तो आ गई ना, आरआरटीएस का काम अगस्त से शुरू है, तो मैं पुराना रेट क्यों लूं? बिल्डर को लेना है ले ले, अदरवाइज कोई बात नहीं, जब सारी डेवलपमेंट हो जाएगी तो डेवलपर्स आ जाएंगे, जो कि मैक्सिमम डेवलपर्स ऐसा ही करते हैं कि डेवलपमेंट के बाद वो जाते हैं। बट कुछ स्मार्ट डेवलपर्स होते हैं, जैसा आप कह सकते हो बड़े डेवलपर्स लाइक डीएलएफ, आप गोदरेज को भी उसमें काउंट कर सकते हो। गोदरेज वैसे प्राइम लैंड भी उठाता है, बट कुछ लैंड गोदरेज के पास ऐसी भी पड़ी होती है जो बहुत पुरानी पड़ी है। फिर सिग्नेचर कह सकते हो, सिग्नेचर लैंड पिकिंग में ना सिग्नेचर बहुत बड़ा माफिया है। मतलब माफिया एज इन नॉट इन रॉन्ग वे, माफिया एज इन की टाइम से पहले किसी भी लोकेशन पे अच्छी लैंड बैंक को एक्वायर करना सिग्नेचर से बेटर कोई नहीं जानता। ऑब्वियसली डीएलएफ जानता है, बट अभी के मार्केट में अगर मैं आपको बताऊं तो सिग्नेचर बहुत बड़ा माफिया है लैंड बैंक के मामले में। बहुत अच्छी चीज़ का लैंड इन्होंने एक्वायर करी हुई है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का सिंपल सा मोटिव था कि भिवाड़ी के अंदर लाइफस्टाइल सिटी के नाम से प्लॉट्स की बुकिंग ओपन है। सिर्फ 11,000 रुपए देके आप बुकिंग कर सकते हो। 7 तारीख से बुकिंग ओपन हुई थी, 24 तारीख इसका लास्ट डेट है। सिर्फ 11,000 रुपए से आप बुकिंग कर सकते हो। इसके अंदर जो सबसे छोटा साइज है दैट इज 95-97 स्क्वायर यार्ड, जिसका टिकट साइज की बात करूं तो 21, साढ़े 21, 22 लाख तक आपको सबसे छोटा प्लॉट साइज देखने को मिलेगा। रेडी टू मूव इन प्लॉट्स हैं। फैमिलीज इस मतलब गेटेड कम्युनिटी में रह रही हैं। 26 एकड़ की पूरी लैंड है। रफली अगर बताऊं तो 5 घर पीछे की साइड बने हुए हैं एंड 2 फ्लोर्स आगे की साइड बने हुए हैं। तो जो आगे फ्लोर बने हुए हैं उसमें फैमिलीज रह रही हैं, पीछे की साइड 3 घर ऐसे हैं जिसमें फैमिलीज रह रही हैं। मैं पर्सनली विजिट करके आया हूं, दैट्स वाई मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। एंड जिनको भी इस लोकेलिटी की वीडियो चाहिए, इस प्रोजेक्ट की वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की वीडियो चाहिए, तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप पे आप मेरे से लाइफस्टाइल सिटी लिख के मैसेज करोगे, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। एक चीज सिर्फ मैं आप लोग को बताता हूं, अगर आप लोग का प्लान हो इन्वेस्टमेंट का और आपका टिकट साइज 25 लाख के अंदर हो, गारंटी देता हूं आपको इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं मिल सकता 25 लाख के अंदर। अगर आप बजट थोड़ा इंक्रीज करते हो 30-35 लाख, फिर इस प्रोडक्ट से
आप रफली कह सकते हो 8-10 किलोमीटर पहले होंडा के प्लांट के पास क्रिश का प्रोडक्ट आ जाता है, जो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। देखो सारी चीज़ें ना बजट के ऊपर है, जितना आप बजट इंक्रीज करोगे उतना मेन सिटी के पास आते चलोगे। तो ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए था जो सोच रहे हैं कि भिवाड़ी अलवर हाईवे पे जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अपनी साइड से आपको ग्रीन सिग्नल देता हूँ, 100% करना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ झज्जर की लोकेलिटी बूम करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूँ आपको भिवाड़ी की लोकेलिटी भी बूम करेगी। भिवाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगी एज कम्पेयर टू झज्जर, बट प्राइसिंग वहाँ भी करेक्शन होंगे। जैसे झज्जर में भी बचा हुआ है, सोना में ऑलरेडी एक हाइप्ड अप हो चुका है, वैसे ही सेम चीज रिपीट होगी भिवाड़ी के अंदर। आपका जो चीज आपको आज 20 से 22 हज़ार रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे मिल रही है ना, सेम चीज आज से 5 साल बाद आपको 40 से 50 हज़ार रुपए पे बिकती हुई दिखेगी। फिर उस टाइम पे आप सोचोगे यार उस टाइम पे चीजें तो देख रहा था मैं, बट डिसीजन नहीं ले पाया, क्योंकि आपने उस डेवलपमेंट को जो पिछले 5 साल से रुका हुआ था उसको देख के छोड़ दिया। कई लोग मतलब बेसिकली मेरे पुराने कस्टमर्स जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे, उन्होंने छोड़ी थी चीजें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सापोर जी पालोन जी किसी टाइम पे मैं 2 BHK उसका सेल कर रहा था 72 लाख रुपीज का। उस टाइम पे उस कस्टमर के पास सिर्फ एक ही चीज थी, अभिनीत एक्सप्रेस वे इन प्रोसेस है, बना नहीं है। नो आइडिया 2 साल में बने, 10 साल में बने। मैंने भी एग्री करा, ठीक है सर 10 साल में नहीं बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा ये डेवलपर अच्छा है, प्रॉपर्टी बना के दे देगा, सारी चीजें अच्छी हैं, उस टाइम पे इसकी वैल्यूएशन क्या होगी। तो देखो हर किसी का ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और कभी भी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मतलब मैं समझता हूँ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। उस टाइम भी मैंने उनको सजेस्ट करा था सर ले लो, बट उन्होंने नहीं लिया। आज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ भिवाड़ी ले लो। आप नहीं लोगे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसको नहीं लोगे तो कुछ और ले लोगे। बट हमेशा एक चीज आपके दिमाग में रहेगी कि वो डेवलपिंग लोकेशन पे मेरे से एक अच्छी चीज लेती हुई छूट गई। जो आज वो कस्टमर से मेरी बात होती है तो आज भी वही करते हैं, यार उस टाइम पे मेरे को ले लेना चाहिए था। देखो सिंपल सी चीज है, रियल स्टेट की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, रेजिडेंशियल के अंदर अगर बात करूं, हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। जितना लॉन्ग टर्म आप रखोगे उतना अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो किसी को भी कोई भी पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो फॉर दिस लाइफस्टाइल प्लॉट, स्क्रीन पे नंबर है, आप जस्ट व्हाट्सएप कर दो लाइफस्टाइल सिटी, सारी डिटेल्स आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू सो मच।